नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वोल्केनो पर और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, हम कर रहे थे आरबीएससी क्लास 6 राजस्थान अध्ययन और राजस्थान का पाठ 5वां आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप जो हमने शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था जागीरदारी व्यवस्था, जिसमें राजा की मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र है वह राजा बनता है और वह अपने भाइयों के जीवन यापन के लिए एक बड़ी भूमि आवंटित करता है जिसे जागीर कहते हैं और उस जागीर के स्वामी को ही जागीरदार कहते हैं। लेकिन समय के अनुसार इस जागीरदारी व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगे। मध्यकाल में जब मुगलों ने हमारे देश पर आधिपत्य कर लिया तो राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, जिसकी वजह से राजाओं की जागीरदारों पर निर्भरता कम होने लगी, क्योंकि इस संधि के तहत राजाओं को मुगलों का संरक्षण प्राप्त होने लगा और राजा है वो मुगलों के मनसबदार बन गए। बाद में देखो, मुगल संधि जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई, शासक मुगल मनसबदार बन गए, मुगलों का संरक्षण मिलने लगा और शासक और जागीरदार के बीच में जो व्यवहार पहले भाईचारे और सौहार्द का था वह स्वामी और सेवक का हो गया। प्रारंभ में जो जागीरदार थे उन्हें युद्ध व शांति के समय अपनी सेवा देनी होती थी, लेकिन अब उन्हें सेवा और कर व्यवस्था दोनों ही निर्धारित कर दी गई उनके लिए कि उनको कर भी देना पड़ेगा, और इसका उल्लेख जागीर पट्टे में दिया गया है। और जागीर पट्टा क्या होता है? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी जो हम यहाँ पर आया है, मुगल काल में प्रचलित जो प्रशासनिक प्रणाली है उसे मनसबदारी कहते हैं। बाद में फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के टाइम पे भी हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें काफ़ी बदलाव आए और अंग्रेजों ने जो भारत को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब है जिस भारत पर अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी उस भारत को चलाते थे। और रियासती भारत में जो वहाँ के रियासतों के राजा होते थे वो अंग्रेजों को एक निश्चित कर प्रदान करते थे और अंग्रेज उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते थे। उस पर अंग्रेजों का सीधा सीधा राज नहीं था। तो भारत को प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत और रियासती भारतों में डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में एक तो केंद्र शासित प्रदेश होते थे, जैसे राजस्थान में मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा, साथ में 11 प्रांत थे। 11 प्रांत मतलब जैसे कि बंगाल है, कलकत्ता है ना, जैसे बंगाल प्रांत है, महाराष्ट्र वो बॉम्बे प्रांत है, मद्रास प्रांत है, तो ये इस तरह से प्रांत थे। तो 11 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बने थे? ब्रिटिश भारत। इन प्रांतों में जो 11 प्रांत थे, इनको चलाने वाले जो अधिकारी थे वो कहलाते थे गवर्नर, यानी कि इन प्रांतों के जो सर्वोच्च होते थे वो गवर्नर कहलाते थे। लेकिन ये सभी 11 प्रांत गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो प्रांत में अधिकारी क्या कहलाते थे? गवर्नर। और इस प्रकार से 11 प्रांत थे तो 11 गवर्नर, और तो ये 11 गवर्नर के ऊपर सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। और ये सभी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। केंद्र शासित प्रदेश सीधे सीधे गवर्नर जनरल के अधीन था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? खत्म हो गई और अब भारत का जो सीधा राज है, जो भारत पे जो सीधा राज है वो सीधे सीधे इंग्लैंड के ताज और संसद के अधीन हो गया। जो लॉर्ड कैनिंग है वो ब्रिटिश भारत के तो गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें वायसराय भी बना दिया गया। वायसराय किसका होता था? रियासती भारत का जो सर्वोच्च होता था अंग्रेजों का अधिकारी, वो वायसराय कहलाता था। तो गवर्नर जनरल के साथ साथ उन्हें रियासती भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए। इस और धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार विभिन्न कानूनों को पारित करती गई और भारत का जो शासन है वो संचालित करती गई। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत एक नया कानून बनाया गया जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। इस कानून में अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान का, उसे विदेशी व राजनीतिक विभाग से हटाकर भारत के गृह विभाग में, भारत सरकार के गृह विभाग में लाया गया। इससे हुआ ये कि पहले जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था इसके कानून गवर्नर जनरल बनाता था। अब गवर्नर जनरल न बनाकर इस अजमेर मेरवाड़ा के लिए जो कानून है वो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाया जाने लगा। तो साथियों,
इस प्रकार से अंग्रेजी शासन व्यवस्था को हमने पढ़ा और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान के एकीकरण के बाद 1952 में राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए और हमें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री टीकाराम पालीवाल मिले और श्री टीकाराम पालीवाल हमें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में मिले। तो साथियों, इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।